दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने बिहार दरोगा परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप कर लिया होगा और तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। हम आज के वीडियो में तैयारी के संबंध में कुछ बातों को बताना चाहते हैं। देखिए, बिहार दरोगा परीक्षा पिछले वर्ष भी हुई थी, इस वर्ष भी हो रही है। सफल वही लोग होंगे जिनकी रणनीति अच्छी होगी और कड़ी मेहनत करेंगे। अगर हम पिछले वर्ष या पिछली परीक्षाओं को और इस परीक्षाओं को देखें तो मेरा अनुभव कहता है कि दो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। एक परिवर्तन यह है कि पिछले साल की तुलना में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एडवांस रहेगा। दूसरा परिवर्तन यह दिखता है कि पिछली जो परीक्षा हुई है उसमें सीट और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इस बार सीटें और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का अगर कैलकुलेशन कर ले तो तुलना कर ले तो कटअप कुछ ज़्यादा रहेगा, कम से कम 4 नंबर का कटअप ज़्यादा रहेगा। उसका बहुत कारण है, बहुत वीडियो में इस कारण के बारे में बात कर चुके हैं। आज कारण की बात के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम समाधान के बारे में बात करेंगे कि इस जो आपको दो चुनौतियां मिलने वाली है, चुनौतियां तो हमेशा रहती है, दो एक्स्ट्रा चुनौतियां जो मिलने वाली है कि कटअप ज़्यादा जाएगा और क्वेश्चन का लेवल एडवांस रहेगा, उससे कैसे विजय प्राप्त करें। देखिए, क्वेश्चन का जो लेवल एडवांस रहने की पूरी संभावना, कटअप तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहेगा, इसमें तो कोई शंका नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल भी एडवांस रहने की संभावना है। तो दोस्तों, कुछ बातों को अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी करते हैं उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला अगर हम देखते हैं तो यहाँ दे रखे हैं रिवीजन। देखिए, हम या आप या कोई भी छात्र क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है। कितना याद रहता है, कितना एग्जाम हॉल में बना पाते हैं, इससे मतलब है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर छात्रों को देखते हैं कि नई नई किताबें पढ़ता चला जाता, ये गलत तरीका है। देखिए, आप एग्जाम हॉल में वही कर पाएंगे जो याद है। तो याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रिविज़न करना है ताकि याद रहे। रिविज़न एकदम धुआं कर दीजिए, ऐसा रिविज़न कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा हो रिवीजन कीजिए। समय कम है, एकदम रिवीजन करते रहिए। नया चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक आपने कवर किया उसको रिवीजन बार बार कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 10 तरह का जीएस का बुक ले आते हैं, 10 को एक बार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। एक मेन बेसिक आधार बुक, दूसरा रेफरेंस बुक। तो जो आधार बुक है उसको बहुत बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। देखिए, हम लोगों में एक और दिक्कत है कि अभी तक हम लोगों की जो तैयारी का जो ढंग है वन लाइनर बना हुआ है। जब दूसरी तरफ हम परीक्षा का पैटर्न देखते हैं तो परीक्षा का जो पैटर्न है वन लाइनर से बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आपका की जो स्टडी होती है वो कॉन्सेप्चुअल भी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल को सवाल पूछा जाएगा, दरोगा में ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो वन लाइनर वाले को बनाने में कठिनाई उत्पन्न होगी, दिक्कत होगा, कन्फ्यूजन होगा। तो थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को भी मजबूत करें आप लोग। और आगे है प्रैक्टिस सेट। देखिए, आपने क्या पढ़ा, आपका पढ़ने का तरीका गलत था या सही था, आपका कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, नए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, तो प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेगी। तो प्रैक्टिस सेट को बार बार बनाए, कौन सा सेक्शन कमज़ोर है वो आपको पता चल जाएगा। आप पढ़ने के बाद सवाल बना पाते हैं कि नहीं वो पता चल जाएगा, सवाल पूछने का ढंग कैसा है यह पता चल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट बनाने वक्त में बहुत होशियारी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुकुरमुत्ता की तरह मार्केट में प्रैक्टिस सेट है। 90% जो प्रैक्टिस सेट है अप टू मार्क नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट कौन सा सोल्व करें, बार बार हम आपको बताते हैं। घटना चक्र का पूर्वावलोकन सोल्व कीजिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। देखिए, कुछ पूर्वावलोकन को आप सोल्व कीजिए, इसमें एकदम सावधानी बरतिए। भैया आपको कह दिया कि फन्ना प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, हम बना रहे हैं। भैया को 40 साल से नौकरी नहीं हुई है, आप उस भैया का बात मानेंगे तो आपको भी नौकरी नहीं होगी। इसलिए भैया के चक्कर में नहीं रहिए। जो मानक पुस्तक है उसका अध्ययन कीजिए, एकदम अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट खूब बनाइए, उससे समझ डेवलप होगा, क्वेश्चन भी याद होगा। लेकिन उद्देश्य याद करना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप में क्या कमी है वो पता चल जाए ताकि उसको ठीक कर सके।
नहीं बनता है प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन, घबराइए नहीं। ये तो अच्छी बात है कि आपको पता चल जा रहा है कि आपकी कमी क्या है। उस कमी को दूर करने का उपाय करना है और कड़ी मेहनत करना है, एकदम अपने आप को झोंक देना है। कोई भी सफलता तभी मिलेगी जब उसका आप पे करेंगे, उसकी कीमत चुकाएंगे। उसकी कीमत एक ही है, मेहनत। मेहनत करके उसकी कीमत चुकाइए तो निश्चित सफलता मिलेगी। हम हर वीडियो में एक बात बोलते हैं, करेंट अफेयर की चर्चा करते हैं, आप देखेंगे। और ऐसे भी जनरली भी छात्रों से बात करेंगे तो हम पूछ लेते हैं आपका करेंट अफेयर कैसा है। देखिए, करेंट अफेयर में जो मार्क्स मिलता है, मुझे लगता है कि मुफ्त में मार्क्स मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर छात्र जो है फेल होने वाले में से, उनका करेंट अफेयर कमज़ोर था इसीलिए फेल हो गया है। तो करेंट अफेयर की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई कुछ पूछ ले आप उसका जवाब दे पाए। करेंट अफेयर की तैयारी को या उसके मटेरियल को एग्ज़ाम तक खींच कर ले जाए कि एग्ज़ाम जब होगा तो उससे 1 महीना पहले याद करेंगे। करेंट अफेयर को एकदम अच्छे से पढ़िए, पी जाइए करेंट अफेयर को। करेंट अफेयर में मेहनत खुद भी करना है, खुद भी करना है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई ऐसा कैप्सूल मिले जिसको खा ले और हमारा करेंट अफेयर रेडी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। मानक मैगजीन का अध्ययन कीजिए, प्रतियोगिता दर्पण। हर वीडियो में हम एक ही बात बोलेंगे, प्रतियोगिता दर्पण कोई बराबर में नहीं है। प्रतियोगिता दर्पण के बराबर कोई मैगजीन नहीं है। जो आईएएस के एग्ज़ाम को छोड़कर बाकी एग्ज़ामों के लिए बात कर रहे हैं। आईएएस के एग्ज़ाम में तो प्रतियोगिता दर्पण के अलावा भी बहुत चीज़ पढ़ना पड़ेगा। आईएएस के एग्ज़ामों को छोड़कर बाकी एग्ज़ामों के लिए प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट मैगजीन है, बेस्ट मैगजीन। एनसीईआरटी देखिए, जब हम लोगों का कॉन्सेप्ट बना रहेगा तभी पढ़ने में या समझ में आएगा, पढ़ाई होगी समझ में आएगा। अब एनसीईआरटी हम लोग समझ डेवलप करने के लिए पढ़ते हैं, बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। देखिए, एनसीईआरटी बच्चों की किताब आप जानते हैं, 12 तक तो बच्चा ही है। तो और हम लोग कम से कम अभी 25-26 साल के होंगे, तो 12th का बच्चा 16-17 साल का रहता है। 17 साल के बच्चे जो किताब पढ़ते उसको अभी पढ़ना तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होगा। आप ज्योग्राफी किसी टीचर के पास बगैर गए एनसीईआरटी पढ़ के पूरा समझ सकते हैं। समझ जाइए कितना कठिन विषय है ज्योग्राफी, उसको समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़िए। अब हम लोग उसका भी एक कैप्सूल निकाल लिए हैं, एनसीईआरटी का सार पढ़ लेते हैं। अरे भैया, एनसीईआरटी हम कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पढ़ते हैं, आप उसको याद करने के लिए पढ़ने लगते हैं। वो एनसीईआरटी का सार आजकल मार्केट में मिल रहा है। देखिए, हर आदमी बैठा हुआ है कि किसको क्या ज़रूरत है उपलब्ध कराए, लेकिन कभी कभी उपलब्ध कराने के चक्कर में आपको कचरा चीज़ भी उपलब्ध करा दिया जाता है। तो एनसीईआरटी का सार पढ़ने के जगह पर एनसीईआरटी पढ़े। देखिए, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं अभी पढ़ सकते, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। लेकिन कुछ एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं, जैसे 8, 9, 10 का साइंस, 11th 12th का ज्योग्राफी। इतना तो कम से कम आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। नए छात्र निश्चित पढ़े। वन लाइनर पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, याद ही नहीं होगा। तो एकदम पढ़ना है, पढ़ना है। सफल होना चाहते हैं, पढ़ना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, आपको चुकाना होगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जो आपको सफलता दिला दे। बार बार हम बता रहे हैं, और मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है लेकिन सच होती है। आगे आइए। देखिए, मार्क ऐप से पढ़ना चाहिए कि नहीं, बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, परिवर्तन का दौर है, बहुत चीज़ परिवर्तन हो रहा है। आप जिस शहर में रहते हैं उसमें अच्छी कोचिंग भी हो सकता है, लेकिन और अच्छे कोचिंग सभी उपलब्ध है। और ऐप के माध्यम से आपको चुनने का मौका मिलता है। तो ऐप से कोई अच्छे कोचिंग संस्थान का या किसी अच्छे संस्थान का आप प्रैक्टिस सेट ले लें, ताकि चलते फिरते उसको बना सके। प्रैक्टिस सेट अभी नहीं कि 40 रुपये में 10 रुपये में प्रैक्टिस सेट मिल रहा है ले लिए, ऐसा ना करें। एक मानक प्रैक्टिस सेट ले। कहीं भी देखिए, सस्ता के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको सही चीज़ लेने की कोशिश करना है। सही चीज़ जो है उसको लीजिए। सस्ता के चक्कर में हम लोग अपना जीवन का समय बर्बाद कर देते हैं। सस्ता नहीं, जो ज़रूरत का चीज़ है उसको लीजिए। और ऐप से अगर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो आपको यह सुविधा होती है, जब शाम में मन नहीं लगा तो आप देखते होंगे ऐप में 20-20 का प्रैक्टिस सेट दे रखा है, आराम से 20 सवाल बना लिए, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए। और बहुत सारा ऐप है अच्छा काम कर रहा है, माने बहुत सारा ऐप है, बहुत सारा ऐसा भी है जो कचरा परोस रहा है, तो आप इसको देख ले।
करना, किसी एक संस्था का ऐप ले लीजिए। इसके अलावा देखिए, बिहार दरोगा परीक्षा के में बहुत कम समय बचा हुआ है, कम से कम 10 घंटा प्रतिदिन पढ़े। 10 घंटा प्रतिदिन पढ़े, यह मत सोचे कि फन्ना 6 घंटा पढ़ रहा था तो उसको नौकरी हो गई, ऐसा नहीं सोचे। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। सामान्य मनुष्य को 8 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी एग्जाम का समय है तो 10 घंटा आपको पढ़ना चाहिए, समझे ना। इसलिए आप कड़ी मेहनत कीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन सच होती है। सही बात सुनने की आदत डालिए, मीठा मीठा बात सुनिए मत, कड़ी मेहनत कीजिए। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला है। और जहाँ आपको मेहनत करना, मेहनत कीजिए, उसके जगह पर कैप्सूल खाने का प्रयास मत कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का सार मत पढ़िए। करेंट अफेयर पढ़ना है तो करेंट अफेयर की मैगजीन पढ़िए। बहुत ज़्यादा 100 नोट्स बनाना है तो अपने बनाइए, दूसरे का नोट्स बनाया वो नहीं पढ़िए। तो कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलने वाली है, जान लीजिए। सब लोग कहते हैं कि ऐसा कर लो हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। बिहार टीचर की परीक्षा में देखते हैं कि बहुत लोगों का लाइफ बर्बाद हो गया इसी के चक्कर में कि तुम हमारे पास आओ, हम जितना कहते हैं कर लीजिए, आओ हो जाएगा। उसी टीचर को सिलेबस पता नहीं था। तो दोस्तों, हमारी शुभकामना है आपके साथ, कड़ी मेहनत कीजिए, बहुत कम समय है, और अपने आप को झोंक दीजिए, लगा दीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।